इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं, कई बार हमारा मन उच्चाटित हो जाता है या हमारे मन को उच्चाटित कर दिया जाता है। अब इसे और बारीकी से समझें। आप दुकान करते हैं, दुकान पर जाने का मन नहीं करेगा। आप जॉब करते हैं, जॉब जाने का मन नहीं करेगा। रोज़ करेगा मन कि हम छुट्टी करें, हम जॉब पर ना जाएं। आप किसी भी काम को करते हैं, यहाँ तक कि कई बार पूजा पाठ करने से भी मन उच्चाटित हो जाता है। आप बहुत अच्छे से योगा जानते हैं, एक्सरसाइज जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपका मन नहीं करेगा। तो कई बार मन जो है बहुत सारी चीज़ों से उच्चाटित हो जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये जानकारी इस अंक में आप लीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 फरवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, जैसे कि आपको बताया कि मन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से उच्चाटित हो जाता है, उचट जाता है। आपके काम हो, आपकी जॉब हो, आपका अपना कोई प्रोफेशन हो, आपका भक्ति भाव भी हो, तो कई बार भक्ति भाव में भी मन नहीं लगता। कई कई दिन हो जाते हैं हम अच्छे से पूजा किए, जोत जलाए, मन हमारा इधर उधर यत्र तत्र विचरण करने लगता है। इसमें दो बातें होती हैं। कई बार किसी ऐसे तंत्र का प्रहार होता है, तंत्र कह लें, तंत्र तो कहना उपयुक्त मुझे इतना नहीं लग रहा। कई बार कुछ ऐसा प्रहार होता है, ऐसा कोई जादुई प्रहार होता है कि हमारा मन ही उच्चाटित हो जाता है। और उस वक्त में यदि हम ना संभले, हमने अपने आप को ना संभाला, तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, कई बार कोई प्रयोग हमारे ऊपर नहीं होता, लेकिन हमारी परिस्थितियाँ, हमारा मन, हमारे अंदर की बेचैनी, हमारे अपने दुख, अवसाद उस चीज़ का कारण बन जाते हैं कि हमारा अंदर से मन ही टूट जाता है। हम पूजा नहीं करना चाहते, पाठ नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, एकांत प्रिय हो जाते हैं। हम कहीं बाहर नहीं जानना चाहते, जीवन में कोई नई एक्टिविटी हम करना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसा हमारे बच्चों के साथ हो जाता है। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं कि बच्चे का मन ऐसा हो गया, बेटे का मन ऐसा हो गया, बिटिया का मन ऐसा हो गया, पति का मन ऐसा हो गया, पत्नी का मन ऐसा हो गया, या किसी रिश्ते संबंधी का मन ऐसा हो गया, भाई का, बहन का, कि साहब मन ही इनका हर चीज़ से उठ गया है, कहीं इनका मन ही नहीं है, ना आगे बढ़ने का मन है ना कुछ है। तो ऐसा क्या होता? देखो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के चंद्र कमज़ोर हो जाते हैं। चंद्र मन के स्वामी हैं, मन के पर्यायवाची हैं सन चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के चंद्र से संबंधित उपाय किए जाएं। निश्चित तौर से यदि कुंडली भी खोल के देखी जाएगी, तो या तो चंद्र ग्रहण होंगे, या चंद्र की दशा अंतरदशा, या उसके साथ कोई युतिवत ग्रह शत्रुवत होकर के बैठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके चंद्रमा कमजोर होंगे, मलिन हो जाएंगे, और उसके शनि और सूर्य भी मलिन हो जाएंगे। चंद्रमा जब मलिन होते हैं तो मन डूब जाता है, शनि जब मलिन होते हैं तो सब चीज़ों से मन उच्चाटित हो जाता है, और सूर्य जब मलिन होते हैं, सूर्य जब वीक पड़ते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते हम स्वयं बंद कर देते हैं, या कोई ऐसा प्रहार हम पे होता है कि वो रास्ते बंद होते नज़र आते हैं, हमारी तरक्की बंद हो जाती है। बहुत सारी बातें आप समझ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब मोटा माटी भाव यही है कि जब ऐसी स्थिति आपको किसी के साथ नज़र आए या स्वयं के साथ नज़र आए, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अपने मन को मजबूत बनाएं, अपनी विल पावर को मजबूत बनाएं, और किसी भी तरह से अपने आप को समझा करके खड़ा करें। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें, और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र की 3 माला तो बिल्कुल लिख लें आप। 3 माला आपको करनी चाहिए, और 3 माला के साथ साथ दुर्गा कवच और इंद्राक्षी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। आपको हम लिख कर के गारंटी के साथ दे सकते हैं ये बात कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की व्याधि से, पीड़ा से गुजर रहा हो, यदि वो स्वयं गायत्री मंत्र की 3 माला प्रातःकाल करे, जिस समय सूर्य उदय होने होते हैं, और साथ ही दुर्गा कवच और इंद्राक्षी कवच का पाठ पढ़े, आपको 20-25 दिन में ही फर्क महसूस हो जाएगा। और हो सकता है आप इस चीज़ को अनवरत तरीके से साल 6 महीने करते रहे, जीवन में आपका मन आपका उच्चाटित होगा ही नहीं, जीवन में कोई प्रयास भी नहीं कर सकता आपके ऊपर कुछ करने के लिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यदि जिसके ऊपर ऐसा है
जिसके संग ऐसा है, लगता है कि वो स्वयं ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी मदर को, फादर को, भाई को, बहन को, किसी और को उपाय करना पड़ेगा। तब क्या किया जाए? उस स्थिति में प्रतिदिन उस व्यक्ति के नाम से दुर्गा कवच पढ़ा जाए। उस व्यक्ति के नाम से कम 5 रविवार गायत्री यज्ञ कराया जाए या किया जाए, अगर खुद आता है करना। और उस व्यक्ति के नाम से प्रत्येक सोमवार रुद्री का पाठ कराया जाए और भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। बस इतना आप कर लीजिएगा, 2, 4, 5 महीने करिएगा। दोबारा दोहरा देता हूँ, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, अभिषेक करना, रुद्री का पाठ सोमवार को करना, 5 रविवार गायत्री यज्ञ कराना, दुर्गा कवच उसके नाम से पढ़ना, और यदि संभव हो सके तो गायत्री मंत्र भी उसके व्यक्ति के नाम से आप 3-5 माला कम से कम 2 महीने कर दीजिएगा। सोने पे सुहागा, और चंद्र उसका मजबूत बने। चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, जैसे कपूर, घी, चीनी, मिश्री, चावल, कोई भी सफ़ेद चीज़ सोमवार के दिन कम से कम 5-11 सोमवार उस व्यक्ति के नाम से दान करना। और जब दान करें तो मन ही मन ओम चंद्राय नमः बोल करके किसी को दान दें। और रविवार में लाल रंग की खाने की वस्तुएं हो सकती हैं, मिठाई हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई वस्त्र हो सकता है। तो 5 रविवार उस व्यक्ति के नाम से लाल मिठाई या फल कहीं भी बांटें, देवें। आप देख लेना, बहुत जल्द उस व्यक्ति को आराम मिलेगा। और यदि वो व्यक्ति लंबे समय से पीड़ित है तो रात्रि के समय, हमने अभी कुछ दिन पहले विपरीत प्रतिंग्रा की बात बताई थी, तो संध्या के समय या रात्रि के समय वो व्यक्ति स्वयं विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र का पाठ करे, अद्भुत चमत्कार उस व्यक्ति को मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान महाकाल से, शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विरेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रत्वे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। एक संदेश और, 22 फरवरी का शक्ति उपासना सत्र है। जो भी साधक इसमें आकर के अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहते हो, अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हो, साधना और भक्ति से संबंधित अनेकों प्रकार की जानकारी चाहते हो, तो उसमें आने का प्रयास जरूर करें। और उसके साथ साथ 5 अप्रैल का भी एक विशेष प्रकार का आयोजन है, पूजा है, जिसमें प्रारब्ध के कष्टों का निवारण होगा और जीवन में
खुशी आए, जीवन में संपन्नता आए, जीवन में समृद्धि आए, इस हेतु एक विशेष पूजन किया जाएगा। उसके लिए भी इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी साधक 22 फरवरी को या 5 अप्रैल को आना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर्ड हमारे संस्थान में करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।